ये कब चिल्ला रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी। उन्हें पता उस कानून में पैसा जमा है जिसका खाता वो दिखाएंगे ही नहीं। सत्ता में आ गए 2 करोड़ नौकरी तो दी नहीं बल्कि 14 करोड़ नौकरी खत्म हो गई भाजपा सरकार के आंदे मोदी जी ने। आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो अकेले अपने दम पर कर रही है, वो किसी के साथ मिलकर नहीं कर रही। कांग्रेस कोई नौकरी नहीं देती, कोई चीज नहीं देती है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सरकारी नौकरी का इतना तो आम इंसान को सोचना नहीं चाहिए। नहीं, वो गारंटी की तो घोषणा तो देखो जी अपने मोदी जी ने भी की थी और वो नहीं दे रहे हैं, तो अब इनको मौका तो दो कि दूसरे को। उनको तो देख लिया 10 साल में तो जीरो है ना वो। ये मोदी जी सबसे छीन रहे हैं, ईडी भेजते हैं, फंसा देते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं दुनिया भर के, जब से आए सत्ता में उन्होंने झूठ ही बोले हैं। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज़ तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के लाल किला के पास और आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में आते ही महिलाओं को 50% नौकरी देंगे और आरक्षण देंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष मिलेगा और इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाएगी। इस खबर के बारे में यहाँ के लोगों का क्या विचार है, आइए जानते हैं। कांग्रेस का कुछ नहीं कह सकते कि उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने के बाद 50% जॉब महिलाओं के लिए होगा। वो तो आने के बाद पता चलेगा ना, आने से पर जब थे तब कौन सी जॉब थी या कुछ अपॉर्चुनिटी फीमेल्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी तब भी। बीजेपी पर भरोसा है आपको? बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देख रही है और आम पब्लिक का कुछ फायदा नहीं तो है। किस पर आपको भरोसा है? आम आदमी पार्टी तो आम आदमी पार्टी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना? गठबंधन का हिस्सा तो है लेकिन वो कम से कम कुछ कर तो रही है ना, तो वो पब्लिक के लिए कर रही है, जेन्युइनली कर रही है। ठीक है, उनके लिए नहीं कि वो अपना प्रॉफिट, जैसे कांग्रेस बीजेपी इसमें अपना प्रॉफिट और अपना फ़ायदा देख रही है, तो वो आम आदमी इतना नहीं, वो एक्चुअल में पब्लिक के लिए कर रही है। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो दोनों ने मिलकर के ही तो ये बनाया है घोषणा पत्र। बनाया होगा लेकिन जो अब आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो अकेले अपने दम पर कर रही है, वो किसी के साथ मिलकर नहीं कर रही है। वो अपने जो भी है वो स्टैंड खुद ले रही है और कोई नहीं ले रहा है। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जेल में है। कांग्रेस कोई नौकरी नहीं देती, कोई चीज नहीं देती है। कितने साल हो गए उसे? तो उन्होंने वादा किया है ना, अभी 10 साल से सत्ता में कहाँ थी? कितने सालों से तो वादा देखते आ रहे हैं हम। तो अब आप इस वादे को कैसे देख रहे हैं? 30 लाख नौकरियां देने का वादा और इसके साथ ही 50% नौकरी महिलाओं को। रियल में देखिए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सरकारी नौकरी का इतना तो आम इंसान को सोचना नहीं चाहिए। जो जितना उसके पढ़ाई लिखाई के अहमियत के हिसाब से उसको नौकरी 100 में से 10 को मिलती है। नौकरी के लिए हम कोई उसमें नहीं कहते हैं ना। कांग्रेस राज में ये था, इतनी तरक्की हिंदुस्तान की हुई नहीं थी। बीजेपी के राज में है, हमारा छोटा सा अपना काम है, सही चल रहा है। हम तो बीजेपी के सपोर्ट में। कांग्रेस तो बोल रही है कि बीजेपी ने तो बेचा है, हमने जो 70 सालों में बनाया था वो बीजेपी ने 10 सालों में बेच करके ये किया। भाई उन्होंने कुछ भी किया है। अभी आम आदमी जो हम लोग हैं, जो पटरी वाला जैसे भी हो, वो परेशान तो नहीं है ना। वो भी 1800 रुपये रोज़ के कमा ही रहा है। ठीक है, उसका खर्चा 400-500 आता है, कुछ ना कुछ बचा रहा है मेरे हिसाब से। तो बाकी कांग्रेस के राज में जितना कमाते थे उतना ही खाते थे बस। बोल रहे हैं कांग्रेस वाले कि 30 लाख पद खाली है अलग अलग विभागों में, तो हम नौकरी दे करके उसको भरेंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना लोगों के लिए। तो गारंटी दे कांग्रेस वाले, जब आने के बाद सरकार उनकी बन जाएगी तो उसके बाद गारंटी है उनकी? नहीं है ना। उन्होंने 25 गारंटी के नाम से ये किया है। तो भाई 1 करोड़ 40 लाख हैं, कितने बंदों को दे देंगे? कौन कौन से शहर में कितने दे देंगे? दिल्ली में ही कितने करोड़ों आदमी हैं, तो नहीं हो पाएगा ये। तो ये अपनी जो दिल की थिंकिंग है हमने बता दिया, हमारा सपोर्ट बीजेपी। कहा है कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा नौकरी में, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जब संविधान बना, संविधान में ही प्रोविज़न था कि 50% महिलाएं हैं उनको आरक्षण दिया जाए। वो ठीक है, उसमें डिले होता जा रहा है, ये राजनीति कर रहे हैं। अब आते आते कुछ हद तक ये काफ़ी कुछ हुआ भी है। तो पॉसिबल तो बिल्कुल है क्योंकि इसकी डेडलाइन तो बनी हुई है, अलग से कानून बनाना नहीं है। और महिला को मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमारे बराबर के हकदार हैं, बल्कि हमसे आगे हैं वो। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी मिलेगा, ऐसा घोषणा किया है कांग्रेस ने, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, वो गारंटी की तो घोषणा तो देखो जी अपने मोदी जी ने भी की थी और वो नहीं दे रहे हैं, तो अब इनको मौका तो दो कि दूसरे को। उनको तो देख लिया 10 साल में तो जीरो है ना वो। MSP का वादा किया, उनको पीछे से खदेड़ दिया, उसके बाद भी वो फिर दोबारा से आए।
कांग्रेस ने इसके साथ ही बड़े बड़े दावे किए हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, एक परिवार को मिलेगा, और इसके साथ ही और भी बहुत सारे वादे किए हैं। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि 70 सालों में क्यों नहीं किए कांग्रेस ने ऐसे काम। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जेंट्स को लेडीज़ को कांग्रेस ही दे रही है। इन्होंने तो किसी को पेंशन दी नहीं है। इन्होंने तो रेलवे में जो सुविधा थी सीनियर सिटीजन की वो भी छीन ली, टिकटों पे छूट थी वो भी छीन ली। तो बताइए कहाँ कहाँ पेंशन दे रही है सरकार? ये पेंशन की तो बिल्कुल घोर विरोधी है, सरकारी नौकरी की घोर विरोधी है। आदमी कमा के खाए उसकी घोर विरोधी है। 81 करोड़ लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, उनके मुंह में रोटी ज़बरदस्ती चूसी जा रही है। अच्छा उनको नौकरी दे, वो कमा के जा रहे, अपने बच्चों को कहूँ तो आज मैं कमा के लाया हूँ। ऐसा क्यों नहीं है? तो आपको क्या लगता है कि 1 लाख रुपए एक परिवार को दिया जाना चाहिए हर साल? नहीं दिया जाना चाहिए, ये उनका फैसला है। वो देंगे नहीं देंगे तो मैं उसकी गारंटी की बात नहीं करता, लेकिन जो पेंशन मिल रही है ना अभी भी मिल रही है। तो आप बताइए कि 1 लाख रुपए कहाँ तक जायज़ है एक परिवार को देना? नहीं देखो ऐसा है, जितना आदमी ज़्यादा घायल होगा उसको उतनी ट्रीटमेंट की उम्मीद है। मुझे तो कहता हूँ अगर आप मेरे से सही पूछो तो 1 लाख इनको ज़्यादा भी मिलना चाहिए। अगर मोदी 15 लाख का झूठ बोल सकता है तो आप 1 लाख पर वादा क्यों नहीं कर सकते? यकीन क्यों नहीं करते आप? तो ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आपकी सरकार तो कई राज्यों में है, तो आप क्यों नहीं उस राज्य में लागू करते हैं? नहीं, तुम्हारे जिन लागों में राज्य है तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो आप? आर्थिक रिपोर्ट में क्या सामने आ रहा है? रघु राजन कौन था आपका रिजर्व बैंक का गवर्नर? उसने कहा आज आर्थिक स्थिति इस स्थिति में खड़ी है कि अगर ये तुरंत कुछ कार्रवाई नहीं की गई ना तो ये भरभरा के गिर जाएगी, जैसे रेत हाथ से गिर जाता है ना। ये हालत है आर्थिक स्थिति की। वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया है कि ये विकासशील देश नहीं है। विकासशील किसे कहते हैं? जो कि आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उस कैटेगरी का हटा के इसको लो कैटेगरी में डाल दिया वर्ल्ड ने। पता है आपको? भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर आई है, महंगाई में सबसे ऊपर आई है, बेरोजगारी में। सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कि उनके राज में सबसे कम महंगाई रहता है, 3% कभी रहता है, कभी 5, अभी तो 5% चल रहा है ज़्यादा। देखो ये द्विवेदी त्रिवेदी जितने भी हैं ना ये वेदों पे चलते हैं। इनको मतलब है कि सिर्फ एक ही पक्ष पढ़े, दूसरा पढ़े ना, और उनसे जबरदस्त छीन लो जो भी है। ये मोदी जी सबसे छीन रहे हैं। ईडी भेजते हैं, फंसा देते हैं, ईडी लेते हैं और फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपने देखा पैसे मिला, सबको इंजेक्शन ज़बरदस्ती लगाया गया कोरोना के। 6 की 6 कंपनियों का पता लग गया कि वो फेल थे सैंपल, ना वर्ल्ड ने पास किए ना हमारे यहाँ से कोई सर्टिफिकेट उनके पास है। मोदी ने ज़बरदस्ती लगवा, जब पता लगा इलेक्ट्रल बॉन्ड में तो उन सबसे पैसे लिए गए थे, उनको ज़बरदस्ती बिकवाया गया कि लगाओ इंजेक्शन, आपको नौकरी नहीं करने देंगे, आपको ड्यूटी पे आने देंगे। ये हुआ सबके सामने है। 50 लाख आदमी को उन्होंने 5 लाख बताया। अच्छा करने का तो काम ही गिना नहीं सकते, बुरा करके ये उसकी भी बड़ाई लूट रहे हैं। क्यों? तो कहते हैं स्वर्ग चला गया, मरने के बाद भी कहते हैं स्वर्ग चला गया। जो गंगा मैली है जो उनसे साफ़ नहीं हो रही है, मरने के बाद भी कहते हैं इसका गंदा पानी मुंह में डाल दो। है कि नहीं है? धर्म से देश नहीं चलता, देश मेहनत से चलता है। अब सब्सिडी की बात आई, सब्सिडी आप दे रहे हैं पार्लियामेंट में। देखिए आप, मैं पार्लियामेंट में बहुत बार गया हूँ, उसकी कैंटीन में आज भी सबसे सस्ता खाना है। DMS का दूध आता है, सारा सप्लाई पहले वहाँ होती है। यानी कि जितनी सब्सिडी तो ये गवर्नमेंट खा रही है, और जितने नारे लगाते हैं ना जब मर्जी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, कोई अपोजिशन विरोध नहीं करती। वहाँ तो चलो अपोजिशन भी उनके साथ है, तनख्वाह बढ़ा लो, भत्ते बढ़ा लो, DA बढ़ा लो। ये तो कांग्रेस से के टाइम से ही तो सस्ता खाना मिल रहा है संसद में। नहीं हाँ मिल रहा है ना, इन्होंने समझे नहीं। अब यहाँ महंगाई हो रही है ना, दूध के रेट पिछले 2 साल में कितने बढ़ गए, तेल के देख लो, सब्जियों को देख लो, फलों को देख लो। वो पार्लियामेंट में वहाँ रेट क्यों नहीं बढ़ते हैं? इनको फ्री बिजली मिलती है, फ्री टेलीफोन की सुविधा है, एरोप्लेन में फ्री जाते हैं। ये मोदी जी ने कहा है कि हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं और अपने वादा पूरा करते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो जो प्रॉमिस तो बीबी को भी इन्होंने नहीं किया तो हमें क्या वादा करेंगे? वो संकल्प पत्र क्या होता है? संकल्प तो 2 मिनट फेल हो जाता है। कौन सा वादा किया है? एक भी वादा बता दो पूरा किया इन्होंने। सिंगल वादा बताइए ना आप। वो इतना बोलते हैं, इतना बोले कि शौचालय बनवाया है, हर घर में शौचालय बनवाया है, उज्ज्वला योजना। नहीं, शौचालय किस लिए बनाया है? क्या अमीर लोगों को कम से कम सड़क साफ दिखाई दे, लेकिन गरीब तो गरीबी में वहीं जी रहे हैं। उनके मकानों को देखिए। मैं 50 साल से पार्टियों का काम कर रहा हूँ, इसमें कांग्रेस और बीजेपी की मामला नहीं है। अभी पिछले इलेक्शन में जब मैंने दौरा किया ना, मेरे को अंदर नहीं घुसा गया कि वही आज भी ये वहीं की मैं नरक भोग रही हैं। दिल्ली की सड़कों पे भी देखा, दिल्ली के बस्ती में भी देखा मैंने, पहले से बुरी हालत में है। तो आगे 10 साल में करा क्या तुमने? कांग्रेस वाला मामला नहीं है अभी ये। आज की प्रेजेंट पोजीशन में क्या है? आप उनको नीचे की तरफ ले गए हैं। गरीबी में जा रही है, भुखमरी में जा रही है, बेरोजगारी में कहाँ जा रही है? 50 साल पहले तो बेरोजगारी में देश चला गया, कितनी शर्म की बात है। 50 साल आगे ले जाना था आपको, और कहाँ जा रही है? आप एक आदमी कमाओ आदमी घर से बाहर जाता है ना, बीवी या बच्चा कुछ कह देता आज ये लेके आना, वो घर में जब तक घुसता नहीं है वो लेके नहीं आता। किसी वजह से नहीं ला पाता तो अगले दिन उसके दिमाग में बात रहती है। क्या मोदी जी के 10 साल में दिमाग में बात आई है कि मैंने जो वादे किए इनको पूरा करूँ?
अच्छा, मोदी जी तो फुल कॉन्फिडेंस में है, बोले हैं कि 400 पार सीट गलत लाएंगे। आदमी का कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल है। वो हाई लेवल ही तो है। बीवी का नहीं हुआ, माँ का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, भाई का नहीं, किसका है? वो अपने परिवार का नहीं हुआ, जहाँ से उसने जन्म लिया, जहाँ जिस पेट से निकला बाहर। बात तुम धर्म की कर रहे हो। उसने पैदा करा और उसने पैदा करा तो तुम्हारे बाप ने पैदा किया, हमने तो ये पता है, हमें उन्हें नहीं पैदा किया है। हमें माँ बाप लोग बोलते हैं कि उन्होंने बीवी के लिए किया हो ना किया हो, लेकिन देश के लिए किया जरूर है। नहीं किया। देश के लिए क्या आधा अंग जो है उसी के लिए नहीं किया। अर्धांगिनी होती है वो, ये नहीं कि वेदों में किताबों में लिखा हुआ है। उस अर्धांगिनी तो उनका लकवा मारा हुआ है। आधे अंग से कैसे काम कर देगा? एक टांग से कितने दौड़ लोगे आप भाई? दो से ही दौड़ोगे दोस्त। वो तो बोलते हैं मोह माया का त्याग किया है देश के लिए। नहीं मोहम्मद का चाहेंगे। शादी करी क्यों थी और 35 साल से छुपाया क्यों? ऐसा नहीं होता। औरत की दुर्गति इस शासन में और भी ज़्यादा है। 16 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है देश के अंदर, और करने वाले यही हैं। सेंगर जैसे लोगों को हार पहनाया जा रहा है, लाशों को रात में फूका जा रहा है, कोई इसकी FIR नहीं हो रही है। बुलडोजर ला के जिन लोगों ने घर जैसे तैसे बना लिए, ज़िंदगी गुजर जाती है, मकान नहीं बनता। बुलडोजर से लेके उनको सवार होकर ना उसके ऊपर मकानों को ख़त्म किया जा रहा है। मकान छीन रहे हो, नौकरी छीन रहे हो, सब कुछ तो छीन रहे हो आप। क्या दे रहे हो आप? जब आदमी को चोट लगती है ना, सबसे पहले कहता है कि तरह मेरा फर्स्ट एड हो जाए। फर्स्ट एड इस देश की यही है कि ये हटे बंदा, फिर कोई बने, वो बात की बात है। ये कोई नहीं चलाता। ये अनपढ़ बंदा बैठा हुआ है। पढ़ा लिखा कोई तो बैठेगा, 5वीं तो 8वीं पास तो बैठेगा। IAS होते हैं, समझे, जो इस देश को चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी नौकरी जो करके आए होते हैं ना, पूरा डिपार्टमेंट होता है, वही पॉलिसी बनाते हैं। ये तो इशारा करते हैं ना, भैया धर्म की तरफ उंगली कर देंगे, नहीं भैया इस तरफ पैसा लगा दे, इधर पैसा लगा दे। एक अनपढ़ आदमी को ही पता है कि उसे अगर शिक्षा देनी है, अस्पताल देने हैं, विकास देना है, विज्ञान देना है, तो सिर्फ डायरेक्शन होगी, सब होगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 1 लाख रुपए महिलाओं को मिलेगा, ये कांग्रेस सरकार देगी? राहुल जी जो बात बोलते हैं सच बात बोलते हैं। कांग्रेस की सरकार आ गई, 1 लाख रुपये सबको मिलेगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सब लोग सुख शांति से रहेंगे, देश के अंदर विकास होगा। और कांग्रेस पार्टी ने जो बात बोली है वो अपने वादे पूरे करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले बोला राजस्थान के अंदर अगर हमारी सरकार बन गई राजस्थान में, हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, और राहुल जी ने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया था। और ये तानाशाही वाली सरकार बहुत हो गई। इस भाई बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है देश में, कारोबार किसी के पास नहीं है। अब तो ये भाजपा की सरकार, लोग भैया उठ चुके हैं, बिल्कुल जाने वाली भाजपा की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो वादे कर रहे हैं राहुल जी ने, ऐसे वादे पूरे करेंगे अपने। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो जो ऑपोजिशन वाले हैं वो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और हम संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, हम वादे पूरे करते हैं। पर मोदी जी के वादे कोई कुछ ना है। मोदी जी झूठ बोलते हैं दुनिया भर के। जब से आए सत्ता में उन्होंने झूठ ही बोले हैं। झूठ बोलने का लड़ा कोई काम नहीं करा। मैं भैया प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिली, बल्कि 14 करोड़ नौकरी खत्म हो गई जब से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जब प्रधानमंत्री बने हुए 14 करोड़ नौकरी खत्म हो गई। बोले थे मैं सरकार, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया, हमारी सरकार आ गई और भैया महंगाई जो ऐसे कम होगी और महंगाई बढ़ रही है दुनिया भर की। मोदी जी तो कह रहे हैं कि लगभग सारे वादे हमने पूरे कर लिए। कोई वादा पूरे नहीं, सब बेकार की बातें, सब झूठ बोलते हैं, सब बेकार की बातें हैं। इस बार जो जनता जान चुके हैं, झूठे लोग हैं, ये बेकार की बातें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं। इस बार जनता समझ चुकी है, 140 करोड़ लोग जो एक तरफा वोट डालेंगे, इंडिया आर्मी को वोट डालेंगे और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। अफ्रीका के राष्ट्रपति था ईदी अमीन एक राष्ट्रपति था। मैं मोदी जी के ऊपर बोल रहा हूँ। उनको सपना आया कि तुम्हें मानव का भक्षण करना है, उन्होंने आदमी मार के खाया, बाकायदा इतिहास है। मोदी जी मानव बख्शी हैं। नंबर 2, काले धन के ऊपर बताता हूँ आपको, ब्लैक मनी के ऊपर। ओबामा ने वादा किया कि मैं अगर आया, ठीक है जी, तो मैं काला धन लेके आऊँगा। उन्होंने वादा भी निभाया, लेके आया। 5 साल वर्ल्ड में उसका नाम है। ये इन्होंने काले धन का वादा किया, ठुल्ला नहीं आया। इलेक्ट्रल बॉन्ड में और PM केयर फंड में सारा देश का पैसा भर लिया। ये तो आंकड़े हैं, आंकड़े। अब आइए काले धन पे। काले धन लाने का वादा किया, नहीं आया एक पैसा भी, निक्का पैसा नहीं आया। अब क्यों नहीं आया? ये कब चिल्ला रहे थे? जब कांग्रेस की सरकार थी। उन्हें पता उस कानून में पैसा जमा है जिसका खाता वो दिखाएंगे ही नहीं। घोषणा पत्र सभी पार्टी अपने जारी करती हैं, वो उस पर कितना खरा उतरते हैं वो तो समय बताएगा, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा लगा? नहीं देखो, मैंने उसका घोषणा पत्र पूरी तरह पढ़ा ही नहीं है। मैंने अब मैं पढ़ता भी 2-4 बात बताया हूँ, जैसे कि 50% आरक्षण मिलेगा, 50% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को जॉब में, और इसके साथ ही 1 लाख रुपए मिलेगा एक परिवार को हर साल। नहीं, वो इसकी नीयत के ऊपर देखो, हमें संदेह नहीं करना चाहिए, इतनी सी बात है। क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद इन्होंने ही देश को चलाया है, देश को इन्होंने बर्बाद नहीं किया है। तो घोषणा पत्र जो करा राहुल जी ने जो बोला है घोषणा पत्र में, उनकी एक बात सच है
और घोषणा पत्र में जो बात बोली है सरकार बनने के बाद एक एक बात जो लागू कर दी जाएगी, एक एक जो उन्होंने वादा करा पूरा किया जाएगा घोषणा पत्र करने के जो बोलने जाओ सरकार बनने के बाद जो। क्योंकि राहुल जी गांधी जी झूठ नहीं बोलते, राहुल जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं। उन्होंने आज तक का रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी कुछ झूठ नहीं बोला। सरकार से सवाल पूछने, आम लोगों के मुद्दे उठाना, महंगाई के ऊपर बात करनी, महंगाई के ऊपर सवाल उठाना, ये सारे के सारे राहुल गांधी जी बोलते हैं इस बात को। ये इसके साथ ही घोषणा पत्र में ये भी लिखा हुआ है कि कांग्रेस केंद्रीय एजेंसी और पुलिस पर रोक लगाएगी और कंट्रोल करेंगी। तो इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, कंट्रोल बिल्कुल होना चाहिए, ज़बरदस्ती कहीं नहीं होनी चाहिए। एक हर चीज़ की सीमा बनी होती है, नियम। देखिए समाज में नियम बने होते हैं कि भाई ठीक है, लड़की की शादी हो, परिवार बसे, माँ बाप का आदर करो, ये चीज़ें करो, दोस्ती को निभाओ, ये सामाजिक चीज़ है। इसको मानने ना मानने के लिए आदमी बाध्य है, वो बाध्य नहीं है मतलब। लेकिन उसकी मोरल ड्यूटी बनती है कि जिस समाज में मैं रह रहा हूँ मेरी वजह से मेरे किसी भाई को तकलीफ ना हो। रही कानून सिर्फ लागू करने के लिए बनाया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट के लिए किया जाता है। इस देश में वो दिन कब आएगा जो संविधान के ऊपर देश चलेगा? वहीं पे सारी बात आती है। वो एक कहावत थी कि यथा राजा तथा प्रजा। वो रथा क्योंकि राजा गलत होता था तो प्रजा उसकी वैसे ही गलत काम करती थी, इसलिए राजा को हटाया गया कि राजा अनपढ़ हुआ करते थे, वो भी कोई पढ़े लिखे नहीं होते थे। उनको चलाने वाले पढ़े लिखे होते थे जो कि उनको घुमाते थे। बड़ी मुश्किल से देश को जो आज़ादी मिली है इनको हजम नहीं हो रही है। हजम उन्हीं लोगों को नहीं हो रही है जिन्होंने इस देश को जीने नहीं दिया, यहाँ की जनता को जीने दिया। वो हज़ारों कहते हैं, मैं कहता हूँ लाखों साल ही बोलो, जितना तुमने अत्याचार किया उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। वही आज सत्ता में बैठे हैं। अच्छा, बीजेपी वाले ने बोला है कि ये न्याय पत्र का नाम दिया है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को, तो क्या जो 60 सालों में जो सरकार चलाई थी वो अन्याय का शासन था? इस पर क्या कहना चाहेंगे? अन्याय में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने सबको बराबर का दर्जा दिया है। कांग्रेस सरकार ने सबको शिक्षा दिए, सबको अच्छे अस्पताल बना के दिए, नौकरी दी सरकार ने। और जो नौकरी जो पहले मिल चुके, पहले 50-50 हज़ार की नौकरी, 1-1 लाख रुपये जो सरकारी नौकरी लग जाती थी वो परमानेंट हो जाती थी। अब सरकारी नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी लगने के बाद पता नहीं होता ना 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, उसके बाद हट जाती है। और मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था मोदी जी ने, और सत्ता में आ गए 2 करोड़ नौकरी तो दी नहीं बल्कि 14 करोड़ नौकरी खत्म हो गई। भाजपा सरकार के आंदे मोदी जी ने 14 करोड़ नौकरी खत्म कर दी। अच्छा, सरकार के विभाग में 30 लाख पद खाली पड़े हैं, तो कांग्रेस ने बोला है कि उसको भरेंगे। क्या आपको लगता है कि वो भर पाएंगे? कौन? कांग्रेस सरकार? कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई है, विकास की राजनीति कर ली है। ये हिंदू मुसलमान से कोई मतलब ना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से कोई मतलब ना है, इसको ये विकास की राजनीति करती है। कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आ गई, एक एक बातें पूरी करेंगे। जो नौकरी खाली पड़ी है वो सारी नौकरी जो जिनके पास नौकरी नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनको नौकरी दे दी जाएगी। किसी को छोटी मिलेगी, किसी को बड़ी मिलेगी। जो नौकरी बचेंगी वो सारी नौकरी जनता तक पहुँचा दी जाएंगी। ये फालतू की बातें नहीं करती है कांग्रेस सरकार, जो काम करके दिखाती है कांग्रेस सरकार। जो अब तक का जितना भी काम करा है कांग्रेस सरकार नहीं करा है। हाँ, आज जो बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये सब कांग्रेस की बनाई हुई है। तो हमने यहाँ पर मौजूद लोगों से बात की। अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस पे तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं है हमें। कांग्रेस ने आखिर क्या किया है 70 सालों में? कुछ नहीं किया है 70 सालों में। जो किया है मोदी जी ने 10 सालों में किया है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस पर पूरा भरोसा है, जितना भरोसा बीजेपी पे नहीं है उससे ज़्यादा तो कांग्रेस पर है, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है और स्वतंत्रता से पहले की पार्टी है और 60 सालों से ज़्यादा उन्होंने देश पर राज किया है और देश को अच्छी तरह चलाया। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और अपने वादे भी पूरे किए। और इसके साथ ही यहाँ पर कांग्रेस के समर्थकों ने कहा कि बीजेपी ने 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, 15 लाख रुपये देने का वादा किया था, उन्होंने कहाँ पूरा किया है। और इसके साथ ही कांग्रेस समर्थकों ने बोला कि कांग्रेस पर पूरा भरोसा है, अगर वो सत्ता में आती है तो देश का अच्छा होगा, देश बेहतर होगा, देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ख़त्म होगी और देश विकास की तरफ बढ़ेगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।